बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, ये मुसल्लमा हकीकत है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक ही है। वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। आप डील्स कर लीजिए, आप लोगों को मना लीजिए, आप पैसे चला दीजिए, आप बूट चमका दीजिए, जो कुछ दिल कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी किस्मत में ज़िल्लत लिखी है तो आप मुल्क के ताकतवर तरीन इंसान भी हैं, यानी कि आप वज़ीर ख़जाना भी हैं, तो भी आपकी किस्मत की जो ज़िल्लत है वो आपको मुल्क पाकिस्तान में मिले या कहीं और मिले, आपको मिल जाएगी। नाज़रीन किराम, आज हुआ ये है कि इसहाक डार साहब अमेरिका में पहुंचे हैं। अब अमेरिका में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती जिस तरह की चीज़ें हमें लंदन में देखने को मिलती हैं। लंदन में तो हमने देखा कि आए रोज़ ऐसा होता है कि जनाब गालियाँ पड़ती हैं, आए रोज़ ऐसा होता है कि लोग जो है ना वो नारे लगाते हैं, हुटिंग करते हैं, और शरीफ खानदान जो है ना वो वहाँ पर नज़र आता है कि हमें जो है ना वो अवाम की ज़द में आया ही होता है। लेकिन आज अमरीकी एयरपोर्ट के ऊपर इसहाक डार साहब को जिस तरह से जो है ना वो आज शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, शदीद बेइज्जती हुई, शदीद जिल्लत हुई, जो कुछ वहां पर हुआ ये वाकई अपनी नौयत में अपना एक अलग केस है जो अमेरिका में आज हुआ है। आज अमेरिकी एयरपोर्ट पे पहुंचते क्या हुआ, इसहाक डार को उनके गार्ड्स जो से लेके किस तरह से देके भागे, लोगों ने क्या कहा, आम पब्लिक ने किस तरह से घेर लिया, वहां पर क्या बातचीत हुई, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखनी है और आपको बताना है कि ये सारा मामला क्या है। लेकिन इससे पहले दो चार चीजें इंतहाई इंपॉर्टेंट है, पहले वो सुन लीजिए, इसके बाद मैं इसहाक डार वाला पूरा मामला रख देता हूं। एक तो आजम सवाती साहब को गिरफ्तार किया गया। आजम सवाती ने क्या किया, क्यों गिरफ्तार किया गया, ये एफआईए को क्या शौक पड़ गया है मर्दों के कपड़े उतारने का, ये भी मैंने आपके सामने जो है ना वो डिस्कस करना है, ऐसा क्यों हो रहा है और किस तरह से जो है ना वो ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा शेख रशीद ने आज बहुत बातें की हैं, इमरान खान ने बहुत अहम तरीन बयान दिए हैं। आज काफी सारी खबरें जो है वो डिस्कस करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, एक नई ऑडियो लीक आई है, मार्केट के अंदर एक नई ऑडियो लीक आई है और इस ऑडियो लीक ने काफी सारी चीजें जो हैं वो बदल दी हैं। और ये ऑडियो लीक उसी इंडीशेल अकाउंट से, इंडीशेल ने पहले 3 सैंपल किए थे जो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तौकीर शाह, जब उनकी ऑडियोज आई थी। नाज़रीन किराम, इसी तरह की एक और ऑडियो मार्केट में आ चुकी है, नई किस्त जारी हो चुकी है। पहले जरा इस ऑडियो का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लें, फिर मैं आपको चल के बताता हूं कि असल में ये पूरी गेम चल क्या रही है। सारी कहानी को, सारे नुक्तों को साथ में लाएंगे तो चीजें आपको बदलती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले इस ऑडियो को सुनिए और मैं आपको बता देता हूं कि ये ऑडियो लीक जारी क्यों की गई। सबसे पहले जरा सुनिए क्या बात हो रही है। बात की थी उसने बिल्कुल मिलावट, तो ये फिर हमने देखना, फिर हमने जफर महमूद को लगाना है और शाहजेब साहब को लगाना है। तो मैं आज आपको फाइनल नंबर बता दूंगा सर, डॉक्टर शेयर कर दें, वो भी जेईवाई मांगेगी और ये डील्स हो रही हैं। एमपीएम के एक बंदे का नाम सर मलिक अहमद अली का है, कहता है उसने हमारी ये सारा इनके साथ डील कराने में बड़ा क्रिटिकल। अब इसमें जो चीजें सामने आई हैं वो बार बार मैं आपको बता रहा हूं। नाज़रीन किराम, 14 सितंबर को मैंने एक वीडियो की थी और इसमें मैंने पहले आपको खबर दी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो खबर भी सच साबित हुई। मैंने आपको ये बताया था कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल कर रही है इस वक्त शहबाज शरीफ को। मैंने आपको बताया था पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल कर रही है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और आज इस ऑडियो लीक ने यह साबित किया कि बिल्कुल ये दुरुस्त बात थी कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि 75 तक काबीना पहुंच गई और वो ऐसे पीएम यानी कि स्पेशल एडवाइजर टू पीएम में भी हिस्सा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल बात हुई है। फिर एक और चीज इसमें आप नोट कीजिए, मलिक अहमद खान का जिक्र हो रहा है। मलिक अहमद खान, आप यकीन कीजिए इस वक्त इंतहाई अहम तरीन शख्सियत बन चुके हैं। मैं चलें सारी बातें खुल के नहीं आपको बताता, सिर्फ इशारतन इतना बता देता हूं कि मलिक अहमद खान पंजाब का वो बंदा है जिसने सारी बड़ी बड़ी डीलिंग्स करवाई हैं। सारी बड़ी बड़ी डील्स जो है वो मलिक अहमद खान के जरिए से हुई हैं। मलिक अहमद खान इंतहाई अहम तरीन अहमियत हासिल कर चुके हैं इस वक्त। और मैं आपको यह भी बता दूं कि नए जब ये कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट चेंज, तो उसमें मलिक अहमद खान साहब का नाम ही जो है वो बतौर वज़ीर आला पंजाब का सामने आ रहा है। नून लीग अगर वो इस तरफ जाते हैं तो मलिक अहमद खान जो है ना वो सारी उन चीज़ों के पीछे हैं। और ये एक इससे ज़्यादा शायद जो ही मेरे पास मतलब हैं तो सही तफसीलात, कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ पक्की चीज़ें आ जाएँ तो फिर मैं मलिक अहमद खान साहब का पूरा किरदार भी बता दूंगा कि वो क्या क्या कर रहे हैं, किस किस से मिल किस किस तरह से सारी चीजें हो रही हैं। तो ये इस वक्त जो है वो सब कुछ हो रहा है। अच्छा, मैं जरा सबसे पहले जो है ना वो इसहाक डार की बात आपको बता दूं, फिर हम जरा आजम सवाती के ऊपर बात कर लेते हैं। जनाब वाला इसहाक डार साहब अमेरिका में टेंपरेचर चेक करने के लिए पहुंचे हैं
बताया जा रहा है और बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि IMF का पारा हाई हो रहा है, IMF तपी हुई है, इन्होंने जो है ना वो लेवी नहीं बढ़ाई है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये पहुंचे थे अमेरिका। अब अमेरिका पहुंचने पर अनएक्सपेक्टेड हुआ, कुछ अनएक्सपेक्टेड जो अमेरिका में नहीं होता है। अमेरिका में इस तरह से चीज़ें जो है ना वो माजी का हिस्सा नहीं रही हैं। तो जनाब वाला इसहाक डार साहब अमेरिका पहुंचते हैं, वहां पर आम पाकिस्तानी खड़े थे। आम पाकिस्तानियों ने नाज़रीन किराम वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। मैं चाहूंगा एडिटर साहब आप साथ में तस्वीरें चला दें कि अमेरिका पे हुआ क्या। जनाब वाला आम पाकिस्तानियों ने जो है ना वो अब पीछे से जो ही चल के आ रहे थे इसहाक डार साहब, हमने ये देखा कि उन्हें तेजी से लेके भगाया जा रहा था। वजह ये थी, दो बंदे थे, एक तरफ सरदार मसूद साहब और दूसरी तरफ एक और बंदा है, उसकी वो पहली दफा मंजर आम पर आया है और उसने बड़ी बातें भी की हैं। उसके ऊपर सवाल किया जा रहा है कि ये शख्स आखिरकार है कौन। तो इसहाक डार को एक तरफ से जो है ना वो सरदार साहब ने पकड़ा हुआ था, एक तरफ से जो है ना उस शख्स ने पकड़ा हुआ था, और ये भगाए जा रहे थे। रास्ते में नाज़रीन किराम जो हुटिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और बहुत ज्यादा शाउट किया जाने लगा, चोर चोर के नारे लग गए, शदीद बेइज्जती। इसहाक डार साहब के जो चेहरा था वो बिल्कुल ऐसा बता रहा था जैसे बहुत घबराए हुए हैं, और इसहाक डार साहब बार बार कह रहे थे यू आर लायर, तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो, इस तरह की बातें कर रहे थे। फिर हमने ये देखा, वो तस्वीरें मैं आपके साथ चला रहा हूं, आप देखिएगा, इन तस्वीरों से आपको वादा होगा। इसहाक डार साहब का चेहरे पे आप फोकस कीजिए, इसहाक डार साहब शदीद घबराए हुए नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तो लोगों ने वीडियोस बना रही थी। अब इसहाक डार साहब से करीब से एक बंदा निकला और उसने उन लोगों के ऊपर जो है ना वो शाउट करना शुरू कर दिया जो लोग नारे लगा रहे थे। फिर गालियों का तबादला हुआ है, उनकी ऑडियोज और हर चीज मेरे पास मौजूद है, लेकिन ऑब्वियसली वो मैं चला नहीं सकता हूं। मतलब वो इस कदर अखलाक से नीचे गिरी हुई है कि इसहाक डार को जिस बंदे ने हाथ से पकड़ा हुआ था उस शख्स ने जो है ना वो गालियां दी। मतलब सूरत हाल इस कदर खराब हो गई कि वो जो दो बंदे थे वो लेकर भागे, मतलब इसहाक डार साहब को लेकर भागे, और इसहाक डार साहब वहां से जो है ना वो लोगों से जान बचा कर गए हैं। वहां पर लोगों ने शदीद किस्म का आप समझिएगा कि घेराव डाल लिया हुआ था, घेरा डाल लिया हुआ था। पहली दफा इस तरह का कोई मतलब बड़ा वाकया हमने जो है ना वो अमरीकी एयरपोर्ट पर होते हुए देखा है। हालांकि इस तरह की चीजें जो है वो अमरीकी एयरपोर्ट पर नहीं होती हैं, इस तरह की चीजें जो है ना वो अमरीकी एयरपोर्ट पर नहीं हुआ करती हैं। तो ये आज शदीद बेइज्जती हुई। आजम सवाती वाली कहानी में मैं जल्द अज जल्द आपके सामने रख दूं, एक दो और खबरें भी हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आपके सामने रखनी है। जनाब वाला आजम सवाती इस एक हफ्ते में दूसरे सेनेटर को उठाया गया है। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी के बाद आजम खान सवाती बताया जाता है कि 3:24 पर पहले जो रेड हुआ है इनके घर के ऊपर, और इन्होंने जो है ना वो कुछ लोगों को मैसेजेस भी करके बताया कि भजन मेरे घर के बाहर जो है ना वो बहुत ज्यादा FIA के लोग इकट्ठे हो गए हैं। खैर सेनेटर आजम सवाती को उठा लिया गया। जब इन अदालत में पेश किया गया तो इन्होंने एक खौफनाक इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि मुझे कपड़े उतार के मारा गया है, मुझ पर तशद्दुद किया गया है, मुझे बरहना किया गया है। अब ये कोई नई रस्म चली है रस्म के कोई ना कपड़े पहनकर चले, पता नहीं क्या शौक आ गया है मुझे। तो मैं हैरान हूं कि ये एक नई चीज निकली है। इसके ऊपर शहबाज गिल ने कहा कि जनाब आप वो देखिए आजम सवाती दादा है, नाना है, उसकी फैमिली पे क्या गुजरी होगी, उसके पोते पोतियों पर, उसके नवासे नवासियों को, जिनको पता हो कि हमारे नाना को जो है ना वो नंगा करके मारा जा रहा है या हमारे दादा को नंगा करके मारा जा रहा है। तो शहबाज गिल ने इसके ऊपर कहा कि जनाब आप किसी बुजुर्ग को छोड़िए, खुदा के वास्ते। शहबाज गिल कह रहे हैं कि मेरे जैसे, यानी कि शहबाज गिल ने कहा कि मुझे दोबारा उठा ले अगर नंगा करके मारने का शौक है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी जवान बंदे को उठाइए, ठीक है, कि किसी मतलब बुजुर्ग और पार्लियामेंटेरियन और सेनेटर। नाज़रीन किराम सेनेटर कैसे बनता है, कभी आपने इस प्रोसेस को देखा है कि वो चुने हुए लोगों के वोट लेकर आते हैं। सेनेटर बनना कोई आसान काम है। सेनेटर को उठाया गया और सेनेटर के साथ, एक्स मिनिस्टर के साथ ये किया गया। ऑब्वियसली इसके ऊपर उन्होंने जो कहा होगा ऑब्वियसली गलत कहा होगा। उनका जो ट्वीट है, आई एम नॉट डिफेंडिंग दैट ट्वीट, बिल्कुल जुर्म किया होगा, गलत कहा होगा, नहीं कहना चाहिए था। आप सिपा सलार के बारे में कैसे ऐसे बात कर सकते हैं, गलत है, मैं इसको कंडेम करता हूं, लेकिन उसके बाद ये तरीकाकार नहीं है। लेकिन एक चीज देखिए, क्या एतजाज हसन ने सेम बात नहीं कही थी? एतजाज हसन को क्यों नहीं उठाया गया? क्यों वो तगड़े हैं? क्यों उनको इसलिए नहीं उठाया गया? अच्छा, क्या नवाज शरीफ साहब ने सेम बात नहीं की थी? नवाज शरीफ साहब ने जलसों में नाम नहीं लिए थे? नवाज शरीफ इससे ज्यादा आगे गए थे। आज नवाज शरीफ साहब नई तैनाती के लिए नाम दे रहे हैं और आजम सवाती को उठाया जा रहा है, कपड़े उतार के मारा जा रहा है। मतलब इक्वालिटी कहां पर है, इंसाफ कहां पर है? ये लाडलापन नहीं है क्या कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं सिस्टम के? वो जो दिल कहते रहे। मैं कह रहा हूं जुर्म है, नहीं कहना चाहिए, गलत है, कंडेम करता हूं मैं, लेकिन गलत किया है तो क्रॉस द बोर्ड फिर आप करें। एतजाज हसन साहब को आप क्या आपने उनके साथ कुछ इस तरह की बात की? मैं FIA वालों से मुखातब हूं, क्या आप उनको भी उठाएं फिर? ठीक है, तो उनको वो पता है वहां पे पर जलते हैं, ये मामला है,
وہاں پر چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. ناظرین کرام خیر بہرحال شیخ رشید صاحب نے آج ایک حد سے بڑی بات کی ہے. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا شیخ رشید صاحب سے اس طرح کی بات کرنا. شیخ رشید صاحب نے آج کہا ہے کہ جناب جہاں پر چور چوکیدار اور قاضی مل جائیں وہاں پر سر فروشی ہوتی ہے. خان صاحب آپ کو سر فروشی کرنی پڑے گی, آپ کو کال دینی پڑے گی. عمران خان نے یہ ایرڈ یونیورسٹی میں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کال دینی پڑے گی, اور جبکہ عمران خان نے بھی اس کے اوپر کہا ہے کہ میں اب زیادہ ہولڈ نہیں کروں گا, کال دوں گا. لیکن لانگ مارچ کیوں نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے ایک وجہ ہے اور بڑی مزدار وجہ ہے. اس کے اوپر کل صبح میری ایک ملاقات ہے انتہائی اہم. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا تفصیلات کہ ابھی جو عمران خان فی الوقت لانگ مارچ نہیں کر رہے ہیں نا, اس کے پیچھے چھپی ہوئی کچھ ریزنز ہیں, کچھ چیزیں ہیں, اور وہ چیزیں بڑی اہم ترین ہیں. وہ ذرا مجھے تھوڑی سی مزید چیزیں ہونے دیں, کیونکہ بتایا جا رہا ہے کوئی تیسری شخصیت بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. وہ تیسری شخصیت کون ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس میں کچھ مزید انفارمیشن لیتے ہیں تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.